भारतीय संस्कृति में तंत्र आध्यात्मिक साधना की वह पद्धति है जिसे लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमियां रही हैं। तंत्र नाम सुनते ही लोगों के जहन में काले कपड़े पहने और लाल लाल आंखों वाले तांत्रिकों के चेहरे घूम जाते हैं, जिन्हें देखकर ही डर लगता है। तंत्र के रहस्यमय किस्से श्मशान में जलती चिताओं के बीच भूत प्रेत और पिशाचों की खूंखार छवियां दिमाग में बनाने लगते हैं। आम लोगों के बीच तंत्र एक ऐसी रहस्यमय विद्या के रूप में प्रचलित है जो भीतर भय पैदा करती है और आम लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय अध्यात्म के तमाम सिद्धांतों में तंत्र के सिद्धांत और उसकी फिलॉसफी मानवता के सबसे ज़्यादा करीब तो है ही, मनुष्य के अस्तित्व को सबसे ज़्यादा सम्मान भी यही हासिल है। तंत्र मनुष्य की शक्तियों को अपरिमित विस्तार देने वाली विद्या है, जिसका लक्ष्य संसार को कल्याणमय बनाना है। तंत्र मंगल कामना के साथ लोक कल्याणकारी विधियों और सिद्धांतों का वह संगम है जो यह बताता है कि एक मनुष्य का सर्वोत्तम और सर्वोच्च रूप कैसा होना चाहिए। कल्याणकारी शिव द्वारा रचित तंत्र के मूल में शिव स्वरूप की लोक कल्याण वाली भावना ही है, जहां अमंगल या अमानवीयता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन विडंबना यह कि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तंत्र को लेकर जितना झूठ गढ़ा गया है, जितना कुप्रचार किया गया है, उतना किसी और आध्यात्मिक पद्धति या सिद्धांत का नहीं। तंत्र को ऐसे परोसा गया जैसे यह कोई संक्रामक बीमारी है और जिसका सानिध्य इंसान को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लिए हिंदुस्तान लंबे समय तक ओझा, तांत्रिकों और काला जादू करने वालों का देश बना रहा। आज भी जब पश्चिमी देशों में तंत्र की स्वीकार्यता बढ़ी है तो तंत्र को मुख्यतः काम यानी सेक्स से ही जोड़ दिया गया है। यह तंत्र को लेकर गढ़ी गई झूठी अवधारणाओं का ही नतीजा है कि तंत्र आज टोने टुटकों, व्यभिचार, काला जादू और रहस्यमय साधना के रूप में ही ज्यादा दुष्प्रचारित है और इसी आधार पर तंत्र को वैसी विद्या मान लिया गया है जो मानवीय नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। तंत्र कोई अमानवीय विद्या नहीं बल्कि मनुष्य को उसके सर्वोत्तम रूप में उपलब्ध कराने वाली साधना है। तंत्र भारतीय अध्यात्म की ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को उसके सर्वोच्चता के शिखर पर बिठाती है, उसे पूर्ण मनुष्य बनाती है। ऐसा आदर्श मनुष्य जो संपूर्ण सृष्टि के प्रति कल्याण की भावना से भरा हो। दरअसल तंत्र को लेकर लोगों के बीच गलतफहमियां बनाने में तंत्र के सिद्धांतों की गलत और मनमानी व्याख्या तो है ही, तथाकथित तो ऐसे लोगों का भी बड़ा हाथ है जो खुद को तंत्र का ज्ञाता कहते हैं। तंत्र साधक कहते हैं और इसके जरिए अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। तांत्रिक साधना के नाम पर ऐसे लोगों ने तंत्र को पाखंड और अंधविश्वास की गहरी खाई में धकेल दिया है। झाड़ फूंक समेत अनाप शनाप के टोटकों, गैर जरूरी कर्मकांडों, साधना के नाम पर व्यभिचार और अमानवीय कृत्यों के जरिए ऐसे स्वार्थी तत्वों ने लोगों के मन में तंत्र को लेकर डर पैदा कर दिया है। ये लोग भय के साम्राज्य को बनाए भी रखना चाहते हैं ताकि तंत्र के नाम पर उनका कारोबार फलता फूलता रहे, कोई उन पर सवाल न उठाए। गौरतलब है कि
कि मुनाफाखोरों के लिए भय और संकट का समय उनके व्यवसाय के लिहाज से स्वर्णिम रहता है। यह कार्यक्रम तंत्र के ऊपर भय और पाखंड की जमी कालिख को साफ करने की छोटी सी कोशिश है, ताकि तंत्र के चमकीले सच से लोग रूबरू हो सके। इस कार्यक्रम का मकसद तंत्र के बारे में आम लोगों के बीच फैली इन गलतफहमियों और अंधविश्वासों को दूर कर तंत्र के सच्चे स्वरूप को सामने लाना है। यह बताना है कि तंत्र वो नहीं जिसे पाखंडियों द्वारा प्रचारित किया गया है, बल्कि तंत्र में पाखंड के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच तंत्र के सत्य को उद्घाटित करना है कि तंत्र भय का नहीं, प्रेम का मार्ग है, स्वीकार का मार्ग है, समग्र स्वीकार का मार्ग है। यह कार्यक्रम तंत्र साधना के कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की जगह तंत्र के मूल उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ तंत्र की फिलॉसफी पर केंद्रित है, ताकि आम लोगों के बीच तंत्र को लेकर बनी गलतफहमियां दूर हो सके और आम लोग इंसानियत की भावना से लबरेज भारतीय अध्यात्म की इस बेहतरीन पद्धति के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के बारे में सहज और सरल ढंग से जान सके। इस कार्यक्रम के आने वाले अध्यायों में तंत्र और तंत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उसके सिद्धांतों पर चर्चा की जाएगी। कोशिश रहेगी कि तंत्र का सच्चा और सुचा स्वरूप सबके सामने आ पाए।